नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने आल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार जीविका परीक्षा का मॉडल पेपर 3 जिसे हम लोग करने चल रहे हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 तक कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैराथन क्लास होगी, करंट अफेयर्स होगा, आपका बिहार स्पेशल होगा, रीजनिंग होगी, गणित होगा, कंप्यूटर होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा। तो 50 नंबर कॉमन है जिसमें आपका करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर जो कि सभी पोस्ट के लिए है। और ये जो आपका 20 नंबर की क्लास होगी सब्जेक्ट नॉलेज की, ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए है। तो ये वीडियो सभी देख सकते हैं और ये केवल इन 2 पोस्ट के लिए है। तो इसकी अलग से क्लास होती है 20 नंबर की जो आप देख सकते हो जाके। बाकी ये 50 नंबर की क्लास ये होने चल रही है जिसमें आपको ये सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आप सबको ही सिलेबस में बार बार बता देता हूं कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। केवल करंट अफेयर्स दे देने से करंट अफेयर्स ही नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन पूछेगा 3 नंबर से। आपका आधुनिक इतिहास पूछेगा, केवल आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन नहीं पूछेगा, पॉलिटी नहीं पूछेगा, केवल आधुनिक इतिहास पूछेगा 3 नंबर। पुरस्कार से प्रश्न पूछेगा 3 नंबर। योजना से प्रश्न पूछेगा, जैसे गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई केंद्र की, केंद्र में केवल बिहार की पूछेगा, सॉरी राज्य में केवल बिहार की पूछेगा और केंद्र की स्कीम पूछेगा। तो यहां से आपका बनेगा 3 नंबर का प्रश्न। खेल से पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न, बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा, साइंस भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत रिसेंटली जो साइंस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा आपका 3 नंबर का प्रश्न। तो ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, जहां से आपको मिलेगा 3 नंबर। 3 नंबर पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? बताने की कोशिश करिएगा। सारे प्रश्न आपको टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज करवा जा रहे हैं। आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। दोस्तों यदि आप डेली क्लास कर रहे हो तो 100% आपके प्रश्न यहीं से फंसेंगे। अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आप बताने की कोशिश करिएगा कि आपको प्रश्न पता है या नहीं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का ILO का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ILO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ज्यादा है तो थोड़ा मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा ताकि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल सके। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें देशों की बात करें तो कुल कितने देश हैं इसमें? 8 देश हैं। और 8वां देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान। ओ सॉरी, AF कर दे रहा हूं। हाँ, 8वां देश कौन सा बना है? अफगानिस्तान बना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उसे आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ब्रिक्स का 2025 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? बताइए। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो ये ब्राजील में हुआ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों केंद्र व राज्य की योजना। केंद्र व राज्य की योजना, राज्य में केवल बिहार की योजना आपको पढ़नी है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ी है? ये आपकी केंद्र की योजना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब हुआ? 2000। बताइए जल्दी से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ी है? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुई? ये आपकी राज्य योजना से प्रश्न है। बताइए कब लागू हुई? वो भी बिहार से। केवल बिहार का ही पढ़ना है। बताइए कब लागू हुई? जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2019 में लागू हुई दोस्तों। इसमें क्या होता है, 60 वर्ष से अधिक लोगों को पेंशन दी जाती है। वो भी अब बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 1200 रुपए प्रति महीना दी जाती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन धन योजना कब शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में।
केंद्र की योजना है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न हमने योजना से देख लिए। अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास के प्रश्न। यहां से भी आपका 3 नंबर पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। इसका उत्तर हम पहले भी बता चुके हैं। यदि आप हमारा पहले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे मॉडल पेपर, तो उसमें भी आपको मिला होगा। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कब की थी, तो 1885, आपको सन भी याद रखना है, 1885। आधुनिक इतिहास का दूसरा प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। ये भी बात याद रखना, ढाका आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखेंगे, होम रूल लीग की आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने शुरू किया था इसे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो ये कहां से शुरू की थी? मद्रास से, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये पुणे से शुरू किए थे। कहां से? पुणे से। तो याद रखना, ये पुणे से, ये मद्रास से, दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है पुरस्कार और सम्मान से। यहां से भी आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? बताइए नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? किसे दिया गया है? हांगकांग को। कहां के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं, याद रखना कहां के हैं? दक्षिण कोरिया, नाम याद रखना, कभी कभी जगह भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर पूछ लें तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट कर लेना, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। अब हम देखेंगे दोस्तों स्पोर्ट्स, खेल से प्रश्न। यहां से आपके केवल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट करोगे तो देखना जितने भी खेल से प्रश्न है, आपको हर सेट में अलग अलग प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपका खेल हो, चाहे ये हो योजना का प्रश्न हो, राष्ट्रीय संगठन हो, जितने भी प्रश्न है आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है दोस्तों, ध्यान से देखना है, क्योंकि पुरस्कार से जितने भी प्रश्न होंगे हर सेट में आपको 3 से 4 पुरस्कार के प्रश्न मिलेंगे। और आपने अगर 40 सेट कर लिया तो आपके कितने प्रश्न हो गए? सोचो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करिएगा। किससे संबंधित है जल्दी से बताइए? बैडमिंटन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रही हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पोर्ट्स का, थॉमस कप, ये सॉरी प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, ये वही प्रश्न है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में पदक जीता था? बताइए, सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस थे। तो किस खेल में जीता था? भाला फेंक में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। खेल का तीसरा प्रश्न देखेंगे, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो बहुत ही फेमस है, ये किस खेल से संबंधित है पूछा जा रहा है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न को। करंट अफेयर्स का प्रश्न है 2000, क्योंकि करंट अफेयर्स तो पूछा ही पूछा जाएगा। 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही फेमस है, अभी हाल ही में चर्चा में चल रहे हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कौन है। डोनाल्ड ट्रंप है। इंपॉर्टेंट किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। इससे पहले किस नंबर? ये 45वें नंबर के थे, फिर बाद में कोई और बना, अब ये 47वें नंबर के फिर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है 2025 में भारत के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करिएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आर गवई यानी ऑप्शन डी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस नंबर के हैं? तो 52वें नंबर के ये बन चुके हैं न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का देखेंगे। चंद्रयान 3 ने किस वर्ष चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कब की थी? 2023 में। अगर दिन पूछे तो 23 अगस्त नाम नोट कर लेना, कभी कभी दिन भी पूछ लेता है। तो 23 अगस्त 2023 को ये सफल लैंडिंग की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, दिया गया है 2024 में भारत का रेल मंत्री कौन है? बताइए। 2024 में भारत के रेल मंत्री की बात करें तो वो अश्विनी वैष्णव करंट में भी हैं, यानी 2025 में भी है, 2024 से लेकर 2025 तक अभी हैं। और इनके पहले कौन थे? तो पीयूष गोयल थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बिहार स्पेशल प्रश्न देखेंगे। बिहार का पेपर है तो बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आधिकारिक भाषा की बात करें तो पहले नंबर पे आती है आपकी हिंदी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। और अगर दूसरे नंबर पे पूछ ले तो आपकी उर्दू आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में बक्सर युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? सभी को पता है, इतिहास का प्रश्न है। लेकिन यह कहां हुआ था? बिहार, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बक्सर युद्ध के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगर पूछे आपको तो माइंड में सेट रखना कि 64 के बाद ही 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? बताने की कोशिश करिएगा। तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में प्रसिद्ध हुआ था? बताइए, किसके शासक काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार स्पेशल का देखेंगे आखिरी प्रश्न दोस्तों। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? बताइए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो शिवहर आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहां पर 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। तो ये आपका था बिहार स्पेशल के प्रश्न। अब हम देखेंगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, जहां से आपके 9 नंबर और 14 नंबर कंप्लीट। मैथ का पहला प्रश्न है, दिया गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, 20% छूट के बाद बिक्री मूल्य क्या होगा? बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी पूछ रहा है। जब भी आपसे एसपी पूछे तो आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है दोस्तों? एसपी बराबर आपको अंकित मूल्य लिख लेना है। अंकित मूल्य है 500, लिख लेना है आपको, गुणे 20% छूट कर रहा है यानी 80 हो जाएगा। छूट देगा तो 80 हो जाएगा, यानी 100% पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सभी को पता है, कितनी बार बता चुका हूं। तो 80 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे। एक जीरो से 2 जीरो, एक जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 और एक जीरो लगा देंगे, 400। यही आपका सी आंसर हो जाएगा। तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही प्रश्न पूछेगा, बहुत हाई लेवल हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 30 हो, तो हमने मान लिया हमारी संख्या कितनी है x, और x का 3/5 बराबर दे रहा है 30 है। तो संख्या आपसे पूछी जा रही है, संख्या कितनी है? तो हम x बराबर लिख देंगे कितना, 30, और 5 बटे में है तो ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और बटे में चला आएगा 3, 3 से काट देंगे 10 आ जाएगा, और 10 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम मैथ का अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का प्रश्न है, 15% बराबर 400। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1500 बराबर 400, 15% बराबर, तो हमने 15 लिख लिया, गुणे 400 लिख देंगे, बटे में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 चौके 60। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे मैथ का अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है देखो, 72 भागे 8 गुणे 4। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं सबसे पहले हम भाग को कैलकुलेट करते हैं, भाग के बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा को करेंगे, गुणे के बाद जोड़ को, तब घटाना को करेंगे, तब
तो सबसे पहले 72 में यदि आप 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 का 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 चौके 36। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैथ का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी पूछा जा रहा है, तो एसपी बराबर हम लिख लेंगे 200, और 200 में 10% का लाभ कह रहा है तो 100% पे हम 10 का लाभ करेंगे तो 110, और बटे में 100 कर देंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से 2 जीरो कट गया, 110 दूनी कितना हो जाएगा, 220। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है 25% का 1600 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 25 लिख लेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे, फिर उसके बाद 25 बटा 100 कर दिए, फिर उसके बाद गुणे करेंगे, का मतलब गुणा, फिर 25 लिखा है, फिर 25 बटा 100 कर देंगे, फिर आफ का मतलब भी गुणा होता है, फिर गुणे कितना लिखा गया है 1600, तो 1600। इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 25 चौका यहाँ पे 100 आ गया, फिर 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन सी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। 5 से 10 कैसे हो रहा है, गुणे 2 किया गया है, 10 से 20 गुणे 2 किया गया है, 20 से 40 गुणे 2 किया गया है, तो 40 से गुणे 2 कर देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा अगला पद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखेंगे, रीजनिंग का प्रश्न है, CAT बराबर DBU लिखा गया है, तो C के बाद क्या किया गया है, +1, A के बाद क्या किया गया है, +1, और T के बाद क्या किया गया है, +1। तो वही चीज हम यहां करेंगे, D के बाद +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E आ जाएगा, O के बाद +1 करेंगे तो हमारा P आ जाएगा, और G के बाद +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। EPH आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी प्रश्न है मैथ का, देख लेते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, याद रखना, परिमाप बराबर 4a, ए का मतलब हो गया भुजा। आपसे केवल ए पूछ रहा है, इसके पहले जो हम प्रश्न किए थे उसमें आपका वर्ग का परिमाप पूछा था, अब यहां क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है। तो भुजा पूछेगा, ए बराबर हो जाएगा परिमाप, फार्मूला समझ लीजिए, परिमाप बटे 4। परिमाप आप सबका दिया गया है 48, और बटे 4 कर दोगे तो 4 से काट दो, 12 आ जाएगा आप सबका परिमाप। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ये है बिहार जीविका का प्रश्न, तो इसकी आपकी अलग से क्लास होती है, जो कि ये केवल कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए होती है, तो आप चैनल पे जाके इसकी अलग वीडियो देख सकते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को। ये है कंप्यूटर का प्रश्न, जहां से आपका 10 नंबर पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, बताने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसको किसको पता है जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिल गेट्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का अगला प्रश्न दिया गया है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट क्या है, F5। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 GB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर 1024 MB होता है, याद रखना। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे कंप्यूटर का अगला प्रश्न, MS एक्सेल में वर्क बुक में क्या होता है, बताइए। MS एक्सेल में वर्क बुक में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सीट। ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या होता है, सीट होता है। और अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर का,
सीपीयू का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेट का कंप्यूटर का आखिरी प्रश्न है और इस टॉपिक का भी आखिरी प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? हानिकारक प्रोग्राम को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। जय हिंद।